हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम इशू ऑफ शेयर्स के अगले टॉपिक पे बात करने के लिए मिले हैं, जो कि है ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। सो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स को एक क्वेश्चन के मीडियम से समझेंगे। पहले ये समझते हैं कि ओवर सब्सक्रिप्शन होता क्या है। कंपनी अपनी जो कैपिटल इशू करती है उसकी पहले परमिशन लेती है सेबी से कि वो कितनी कैपिटल इशू कर सकती है। फिर उस कैपिटल को नंबर ऑफ शेयर्स में डिवाइड किया जाता है कि अगर कंपनी 10 लाख रुपए की कैपिटल इशू करना चाहती है और एक शेयर का प्राइस 100 रुपीज़ है, दिस मीन्स कि वो 10,000 शेयर्स इशू करेगी। इतने की लिमिट सेबी ने सैंक्शन कर दी है। तो अब उस लिमिट के ऊपर कंपनी शेयर अलॉट नहीं कर सकती। तो अब होता क्या है, जब कंपनी अपना प्रॉस्पेक्टस इशू करती है तो एप्लीकेशन करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं जो कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो कंपनी को बहुत सारी एप्लीकेशंस रिसीव हो जाती हैं। कंपनी 10,000 शेयर इशू करना चाहती है, बट एप्लीकेशन लेट्स से कि 15,000 20,000 की भी रिसीव हो सकती हैं। तो वो जो एक्सेस एप्लीकेशन रिसीव हो रही है, जो 10,000 कंपनी इशू कर सकती है लेकिन रिसीव कितनी हो रही है 20,000, जो गैप है 10,000 का, वो क्या है, ओवर सब्सक्रिप्शन। तो अब इस इशू को सॉल्व करने के लिए कंपनी एक मेथड को फॉलो करती है, एक प्रोसेस को फॉलो करती है, जिसको हम बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा अलॉटमेंट क्या होता है, लेट्स एग्जाम्पल से एक समझते हैं कि एक कंपनी ने 10,000 शेयर इशू करने के लिए परमिशन ले रखी है सेबी से। मैं और आप दो शेयर होल्डर हैं जो उस कंपनी के शेयर्स को लेने के लिए हमने अप्लाई किया। मैंने अकेले 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया, आपने भी 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया। अब कंपनी के पास लिमिट कितनी है इशू करने की, 10,000 ही इशू कर सकती है। तो या तो पूरा मुझे रिजेक्ट करेगी, आपको आधा अलॉट करेगी, मतलब 20,000 मुझे नहीं देगी बिल्कुल भी, आपको सिर्फ 10,000 मिलेगा, आपको भी 10,000 का लॉस हो जाएगा। जो आपने अप्लाई किया उसको वो शेयर आपको नहीं मिलेंगे। या तो इसका एक ऑल्टरनेटिव क्या है कि दोनों को शेयर्स इशू कर दिए जाएं, बट प्रपोर्शन में इशू कर दिया जाए। जैसे इसका एक ऑप्शन क्या हो सकता है, 5,000 शेयर्स मुझे इशू कर दे कंपनी, 5,000 आपको इशू कर दे। तो इस तरीके से कंपनी इक्वालिटी को फॉलो करती है, एक वैल्यू फॉलो कर रही है जिसको हम इक्वालिटी बोलते हैं। तो ये प्रो राटा अलॉटमेंट इक्वालिटी की वैल्यू को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बॉल्स्टर करने के लिए कंपनी फॉलो करती है। तो अब इस क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं कि प्रो राटा अलॉटमेंट की एंट्री, जर्नल एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे रिकॉर्ड की जाती है। पहले क्वेश्चन देखते हैं। एक्स लिमिटेड एक कंपनी है जिसने एप्लीकेशन कितने की इनवाइट की थी, 20,000 शेयर्स की। एक शेयर का प्राइस था 10 रुपये ईच। पेबल एज फॉलोज, कैसे पे करना था, इंस्टॉलमेंट कैसी थी, 3 रुपये एप्लीकेशन पे मांगा उसने, कंपनी ने 2 रुपये अलॉटमेंट पे, 2.5 रुपये फर्स्ट कॉल पे एंड 2.5 रुपये सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे। अब पब्लिक ने अप्लाई किया, कितने शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया, 30,000। कंपनी इशू कितना कर सकती है, 20,000 शेयर्स। इसका मतलब है जो 10,000 शेयर्स एक्सेस आए हैं वो शेयर्स कंपनी अलॉट नहीं कर सकती। तो अब इस 20,000 को ही प्रो राटा अलॉटमेंट करेगी बाकियों को, मतलब जिन्होंने अप्लाई किया है, जिन्होंने 1,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा, मे बी उनको 500 शेयर्स अलॉट हो, सबको अलॉटमेंट होगा, बट प्रो राटा अलॉटमेंट होगा। पूरे शेयर्स नहीं मिलेंगे, जितनों के लिए अप्लाई किया है उसके कुछ प्रपोर्शन ही मिलेगा। अब अलॉटमेंट कंपनी कर कैसे रही है, एंड द अलॉटमेंट्स वर मेड एज अंडर। जिन्होंने 8,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनको तो हमने पूरा शेयर्स दे दिया, ठीक है। जिन्होंने 16,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनको सिर्फ कितने शेयर अलॉट हो रहे हैं, 12,000। इसका मतलब है कि बचे हुए 4,000 को हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट करते कैसे हैं इसको हम आगे समझेंगे। बाकी जो 6,000 शेयर्स थे उनको हमने पूरा पैसा वापस कर दिया, उनको 0 अलॉटमेंट हुआ। मतलब जिन्होंने अप्लाई किया था 6,000 शेयर्स के लिए उनका पैसा हम पूरा रिफंड कर देंगे। जिन्होंने 16,000 के लिए अप्लाई किया था उनको 12,000 शेयर्स ही देंगे हम। जो बचा हुआ पैसा है उसको हम क्या करेंगे, जैसे उन्होंने एप्लीकेशन का पैसा दिया होगा तो 4,000 शेयर्स का पैसा एक्सेस आ गया यहाँ पे, तो बचे हुए 4,000 शेयर का पैसा हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे। अगर फिर भी बच जाएगा पैसा तो यहाँ पे एडजस्ट होगा, यहाँ पे एडजस्ट होगा। इसका मतलब है इसकी जर्नल एंट्रीज कैसे होती हैं हम उसको समझते हैं। अब जर्नल एंट्रीज के थ्रू इस क्वेश्चन को समझते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, कंपनी जब भी शेयर्स इशू करती है उसके पास एप्लीकेशन का पैसा आता है, तभी से जर्नल एंट्री स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है,
कंपनी ने इनवाइट किया था एप्लीकेशन 20,000, लेकिन एक्चुअली में आया कितना है, 30,000 शेयर्स का पैसा आया कंपनी के पास। तो कंपनी रिकॉर्ड किसका करेगी, जो पैसा आया है उसके पास 30,000 शेयर्स का पैसा आया है। तो पहले जर्नल एंट्री हम एप्लीकेशन की क्या करते थे, कंपनी के पास एप्लीकेशन में पैसा आता है, किसके वजह से आता है, एप्लीकेशन के वजह, एप्लीकेशन के थ्रू आता है। तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, जब भी पैसा आएगा कंपनी के पास तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्यों, क्योंकि एक पर्सनल अकाउंट है और एक असेट है। जब भी असेट इंक्रीज होती है तो हम उसको डेबिट करते हैं। हमारे बैंक में पैसा आया तो हम बैंक अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं, अगर पैसा जाएगा हमारे पास से तो इसको क्रेडिट करते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट, किसके थ्रू पैसा आया, टू शेयर एप्लीकेशन, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना पैसा आया, हमारे पास 30,000 शेयर्स का पैसा आया है, एप्लीकेशन में कितना कंपनी ने मांगा, कितना है, 3 रुपए। तो टोटल कितने पैसे आ गए, रुपीज 30,000 शेयर्स, 30,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹3 ईच, मतलब 90,000 रुपए आ गए हमारे पास एप्लीकेशन में। ठीक है, अब एप्लीकेशन के बाद कंपनी क्या करती है, इस पैसे को कहाँ ट्रांसफर करेगी, शेयर कैपिटल में। जो भी पैसा शेयर्स के फॉर्म में रिसीव होगा, शेयर्स में, चाहे वो पैसा एप्लीकेशन पे आए, अलॉटमेंट पे आए, फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल, सब पैसा कहाँ ट्रांसफर होता है, शेयर कैपिटल में। तो यहाँ रिसीव हो गया, अब इसको ट्रांसफर करते हैं शेयर कैपिटल में। उसकी एंट्री क्या होती है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अब यहां पे समझने वाली बात है कि हम कौन सा पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं अपनी कैपिटल में, जो हम अलाउड हैं। सेबी ने हमको अलाउ कितने के लिए किया है कि हम 20,000 शेयर इशू कर सकते हैं। इसका मतलब है हम 20,000 शेयर से ज्यादा पैसा अपनी कैपिटल में ट्रांसफर नहीं कर सकते। या तो हमको उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, जो एक्स्ट्रा 10,000 का पैसा आया है, 20,000 शेयर्स हम इशू कर सकते थे बट आया 10,000 शेयर्स का एक्स्ट्रा आ गया है, 30,000 शेयर्स का आ गया पैसा। तो अब जो एक्स्ट्रा 10,000 शेयर्स का पैसा आया है, या तो हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं, या तो हम पैसा पूरा का पूरा रिफंड करना पड़ेगा हमें शेयर होल्डर्स को। तो हमने किया क्या है, 8,000 शेयर्स को तो पूरा अलॉट कर दिया है, उनका कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, ना उनको वापस करेंगे। 16,000 शेयर्स को हमने 12,000 अलॉट किया है। तो इनका जो 4,000 शेयर्स का पैसा एक्सेस है हमारे पास एप्लीकेशन पे, उस पैसे को हम कहाँ एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट पे। मतलब इन 4,000 शेयर से अलॉटमेंट का 2 रुपया नहीं मांगेंगे। क्यों, क्योंकि इन्होंने पहले ही दे रखा है ना, एप्लीकेशन पे एक्सेस पैसा पड़ा हुआ है इनका। लेकिन जो बचे हुए 6,000 शेयर्स हैं, जिनको हमने एक शेयर्स भी अलॉट नहीं किया, उनको हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा का पैसा रिफंड करना पड़ेगा। तो उसकी एंट्री कैसे होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितने से होगा, जितना पैसा आया एप्लीकेशन पे, 90,000। ठीक है, अब सबसे पहले कैपिटल में ट्रांसफर होगा पैसा, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना ट्रांसफर कर सकते हैं, जितना लिमिट है हमारी, सेबी ने जितना अप्रूव किया है 20,000 शेयर्स का पैसा, और एप्लीकेशन का प्राइस है क्या, 3 रुपए। तो शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, 20,000 शेयर्स एट द रेट ₹3 ईच। तो एप्लीकेशन पे हमारे ट्रांसफर होगा 60,000 रुपए। ठीक है, ये तो ट्रांसफर की एंट्री होगी कैपिटल में। अब ये जो एक्सेस मनी है हमारा, 16,000 शेयर्स को जो हमने 12,000 दिया है, इनका जो एक्सेस मनी है 4,000 शेयर्स का, ये कहाँ एडजस्ट होगा, अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा। क्योंकि अगली कॉल अलॉटमेंट की है, तो अब इनसे हम अलॉटमेंट में पैसा नहीं मांगेंगे, यहाँ पे ही हम ट्रांसफर कर देते हैं कि हम अलॉटमेंट का पैसा ऑलरेडी मिल चुका है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट का जब पैसा मिलता है तो टू शेयर अलॉटमेंट हम एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो यहाँ पे हमें तो ऑलरेडी पैसा मिल रखा है उनका, हम सिर्फ यहाँ पे एडजस्ट कर रहे हैं अलॉटमेंट पे। तो अलॉटमेंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि अब अगले जब कॉल हम करेंगे अलॉटमेंट की, तो वहाँ पे इतने पैसे से अलॉटमेंट क्रेडिट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमने एडजस्ट कर दिया उस एंट्री को। तो एंट्री क्या होगी, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पैसा एक्सेस है, 4,000 शेयर्स का पैसा एक्सेस है, और एक शेयर का प्राइस एप्लीकेशन पे कितना हमने मांगा था, 3 रुपए, यानी 12,000 रुपए हमारे पास ऑलरेडी अलॉटमेंट पे हैं, पड़े हुए। 4,000 शेयर्स
एट द रेट ऑफ ₹3 ईच। कितने? 12,000। अब बाकी का पैसा क्या होगा? इन 6,000 शेयर्स को पैसा में रिफंड करना है। तो जब पैसा रिफंड करेंगे हमारे पास से पैसा कम होगा, हमारी एसेट कम होगी और पैसा जाएगा। पैसा आता है तो बैंक डेबिट, पैसा जाता है तो बैंक को क्रेडिट करेंगे टू बैंक अकाउंट। कितना रिफंड करेंगे? 6,000 शेयर्स का पूरा पैसा वापस कर देंगे, यानी 6,000 इंटू ₹3, 18,000 रुपये पूरा रिफंड हो जाएगा। ये हमारी जर्नल एंट्री होगी टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन ऑफ प्रो राटा अलॉटमेंट। यहाँ पे हमने प्रो राटा अलॉटमेंट ही तो किया। हमने पैसा 90,000 रिसीव हुआ था, जिसमें से हम इशू कितना कर सकते थे? 60,000। बचे हुए जो 12,000 थे, मतलब इन 16,000 को तो जो 12,000 शेयर्स अलॉट किए थे, जो 4,000 शेयर्स का एक्सेस पैसा था, अब उस पैसे को हम अगली कॉल पे एडजस्ट कर रहे हैं। यानी अलॉटमेंट का पैसा उन 4,000 शेयर्स से नहीं मांगा जाएगा, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी एप्लीकेशन पे दे रखा है हमें एक्सेस पैसा। और बचे हुए जो 6,000 शेयर्स थे, इनको पूरा का पूरा वापस कर दिया। तो ये 8, 16, 8, 24 और 6, 30,000। 30,000 शेयर्स को अलॉटमेंट कितना हुआ? 12 और 8,000, 20,000 का अलॉटमेंट ही हुआ, जितना में ऑथोराइज थे हम इशू करने के लिए अकॉर्डिंग टू सेबी, एज पर सेबी गाइडलाइंस। तो ये एंट्री अलॉटमेंट की हुई। आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। मैं इसको रफ कर रहा हूँ ताकि मैं अगली फर्स्ट कॉल की और अलॉटमेंट की एंट्री कर पाऊँ। तो ये एप्लीकेशन की एंट्री अभी तक समझ में आई होगी आई होप। अब हम मूव कर रहे हैं अलॉटमेंट के पार्ट पे। तो अलॉटमेंट की एंट्री क्या होती है? सबसे पहली, कंपनी अलॉटमेंट को ड्यू करती है कि हमें पैसा लेना कितना है अलॉटमेंट पे। तो सबसे पहले ड्यू की एंट्री क्या होती है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितने से डेबिट करेगी? कंपनी को जितना लेना है। कितना मांग सकती है कंपनी? 20,000 शेयर्स पे ही तो मांग सकती है, क्योंकि यही तो अलॉट कर रही है कंपनी। सेबी ने ऑथराइज्ड इतने के लिए कर रखा है। और अलॉटमेंट का पैसा कितना है? ₹2 की कॉल है, तो कंपनी कितना मांगेगी? 20,000 शेयर्स पे एट द रेट ₹2 ईच, यही मांगेगी, जिसका अमाउंट कितना होगा? 40,000 रुपये। ठीक है। टू शेयर कैपिटल, ये जो भी पैसा आएगा अलॉटमेंट पे आए चाहे एप्लीकेशन पे आए, ये सब का सब कहाँ पे जाएगा? शेयर कैपिटल में जाएगा। 40,000 रुपये हम कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे? अपने शेयर कैपिटल में। ठीक है। अब अगली एंट्री, जब रिसीविंग का टाइम आएगा, बैंक में पैसा आएगा, एक्चुअली इस कॉल का अलॉटमेंट का पैसा जब बैंक में रिसीव होगा, तो कंपनी को उस डेट पे क्या पता चलेगा? जब वो अपनी बैंक स्टेटमेंट ओपन करेगी, उसको ये पता चलेगा कि हमारे बैंक अकाउंट डेबिट कितने से हुआ है, हमारा कितने पैसे आए अकाउंट में। कंपनी को चाहिए थे 40,000, पर क्योंकि कंपनी ने प्रो राटा अलॉटमेंट किया था, मतलब 8,000 शेयर्स को तो पूरा दिया था, यहाँ पे तो कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई, बट 16,000 शेयर्स का 12,000 ही शेयर्स अलॉट हुए थे, तो इनका 4,000 का जो एक्सेस पैसा था एप्लीकेशन का, वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया था कंपनी ने। यानी उनसे ये मान लिया गया कि उन्होंने अलॉटमेंट का पैसा पहले ही दे दिया है, तो वो अलॉटमेंट पे दोबारा से तो देंगे नहीं, तो हमारे बैंक अकाउंट एक्चुअली में कितने से डेबिट होगा? ये जो 4,000 इंटू 3, 12,000 रुपये जो एक्सेस मिला था, उसको हटा दें हम यहाँ से। 40,000 में से 12,000 निकाल दें, उतना ही तो रिसीव होगा, क्योंकि 12,000 रुपये तो पहले ही मिल चुके हैं। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट कितने से होगा? 40,000 हमें चाहिए था, जिसमें से 12,000 रुपये ऑलरेडी मिल चुका है, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा 28,000 से।
टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट कितने से होगा? ये भी 28,000 से। क्यों? क्योंकि 12,000 तो हमने अलॉटमेंट में पहले ही क्रेडिट कर रखा है ना। जब हमने एप्लीकेशन की एंट्री पास की थी तो हमने अलॉटमेंट को कितने से क्रेडिट किया था? 12,000 से। अब यहाँ पे हम अलॉटमेंट को कितने से क्रेडिट कर रहे हैं? 28,000 से। तो 28 और प्लस 12 40,000 हो गए। 40,000 से डेबिट हुआ और 40,000 से क्रेडिट भी हो गया। 12,000 हमने एप्लीकेशन पे क्रेडिट किया, 28,000 यहाँ पे क्रेडिट किए, तो ये एंट्री क्लोज हो गई। अलॉटमेंट क्लोज हो गया। पूरा पैसा हमारा कहाँ ट्रांसफर हो गया? शेयर कैपिटल में। हमने पैसा एडजस्ट भी कर लिया। तो प्रो राटा अलॉटमेंट एक बहुत ही यूनिक वे है इक्वालिटी को फॉलो करने का, और जितने लोगों ने अप्लाई किया है सबको शेयर्स अलॉट भी हो जाएंगे। किसी की किसी की जस्टिस को भी हर्ट नहीं होगा। तो इट इज़ अ मोस्ट सूटेबल वे ऑफ अलॉटिंग शेयर्स टू एक्सेस रिसीव्ड एप्लीकेशंस। तो ये अलॉटमेंट की एंट्री आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके पीछे का जो रेशनल है, जो लॉजिक है प्रो राटा अलॉटमेंट का, वो भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है, यू कैन कमेंट डाउन बिलो व्हाट यू आर फेसिंग एंड विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व इट। आई होप आपको यहाँ पे एंट्री समझ में आ गई होगी। एंड एक पार्ट नरेशन का जो है, मैं आपको बार बार बताता हूँ कि नरेशन आपको हर एंट्री में मेंशन करना है, खुद से मेंशन करना है। अब जैसे नरेशन कैसे मेंशन करते हैं, यहाँ पे हो क्या रहा है इस एंट्री में ये बताते हैं नरेशन के थ्रू। तो पहले एंट्री में हमने क्या किया? अलॉटमेंट ड्यू किया है। तो बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹2 ईच। यहाँ पे क्या हो रहा है? पैसा रिसीव हो रहा है। तो बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 20,000 शेयर्स लेस 12,000 रुपीज एक्सेस रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। ये हमारी नरेशन साथ साथ चलती रहनी चाहिए। चूंकि हमारे पास जगह कम है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट रिकॉर्डिंग नरेशन ऑफ ईच एंट्री। आई होप यू हैव नोटेड इट डाउन। मैं इसको रब कर रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप आता है, हमने अलॉटमेंट तक समझ लिया। अगला स्टेप आता है फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का। कंपनी इसकी पहले फर्स्ट कॉल की एंट्री को क्या करेगी? ड्यू करेगी, जैसे कि हम बार बार करते हैं। तो ड्यू की एंट्री क्या होती है? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल को डेबिट क्यों किया? क्योंकि हमें फर्स्ट कॉल वालों से पैसे लेने हैं। ये हमारे डेटर है, एक तरह से असेट है। जब भी असेट बढ़ती है तो उसको डेबिट करते हैं, इसलिए फर्स्ट कॉल को डेबिट किया। कितने पैसे चाहिए? 20,000 शेयर्स अलॉट किए हमने, और फर्स्ट कॉल का प्राइस कितना है? ₹2.5। तो 20,000 इंटू 2.5 कितना हो जाएगा? 50,000 रुपीज़। 50,000 हमें चाहिए थे, और एंट्री में कुछ बोला नहीं, इसका मतलब पूरे रिसीव हो गए होंगे। तो रिसीव की एंट्री क्या करते हैं? जब पैसा आता है तो बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं। किसके थ्रू पैसा आया? टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना? 50,000 पूरे आ गए। लास्ट सेकेंड कॉल सेम इसी तरह से करेंगे। शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर्स? 20,000 शेयर्स है। सेकेंड कॉल का प्राइस भी ₹2.5, तो सेम एंट्री हो जाएगी, बस यहाँ पे सेकेंड कॉल आ जाएगा। सेकेंड कॉल को ड्यू करेंगे, देन सेकेंड कॉल को रिसीव करेंगे। आइए एंट्री कर लेते हैं उसकी। शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये ड्यू की एंट्री हो गई। कितना ड्यू करेंगे? वही 50,000 रुपये हमें चाहिए। अब है जो कि क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं, तो इसका मतलब हमें पूरे रिसीव भी हो गए होंगे। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, सेकेंड कॉल अकाउंट। 50,000 यहाँ भी आ जाएगा और यहाँ पे भी आ जाएगा। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। अब हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ओवर सब्सक्रिप्शन का एक बेसिक समझ में आ गया होगा। ये एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था
एंड अब हम नेक्स्ट वीडियो में एडवांस क्वेश्चन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, जिसमें आपको थोड़ी टेक्निकलिटीज फेस करनी होंगी, जैसे कि एक्सेस जो मनी रिसीव हुआ था हमने यहाँ पे सिर्फ अलॉटमेंट में एडजस्ट किया था। आने वाले क्वेश्चंस में हम देखेंगे कि एक्सेस मनी इतना रिसीव होगा जो कि अलॉटमेंट में भी एडजस्ट होगा और आने वाली कॉल्स में भी एडजस्ट होगा। तो हम अगले क्वेश्चन में अगले वीडियो में आपके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक दिस चैनल, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। कमेंट डाउन बिलो योर सजेशंस। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई इस वीडियो में, आप उसको कमेंट करिए एंड विल डेफिनेटली ट्राई टू रिजॉल्व इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज।